टाइम्स राउंड भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल कि राम मंदिर दान में हेराफेरी। दूसरे दिन एसआईटी टीम की जांच कहां तक पहुंची? टिन्नू यादव, गोपाल राव, अनिल मिश्रा किस किस पर आरोप लगे? क्या सच्चाई है? दान से अखिलेश कॉरिडोर तक पहुंच गए। सवाल यह है कि यह सब कुछ आरोप क्या 27 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही? सवाल इस बात को लेकर भी है कि सनातन विरोधी बनाम सनातन प्रेमी की जो जंग छिड़ी है, क्या यह सब कुछ 27 की पटकथा है? और राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों पर सवाल पूछने वाला विपक्ष क्यों कटघरे में सत्ता पक्ष के मुताबिक, जबकि एसआईटी की जांच जारी है? इन आरोपों पर क्या कहानी है? डिबेट के दौरान हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर है राम मंदिर दान पेटी से चोरी का मामला। थाना राम जन्मभूमि में तहरीर दी गई है। यह इस समय की बड़ी खबर। संतोष दुबे ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। 4 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। 200 करोड़ से अधिक कैश गहनों के गबन का आरोप लगा है। ट्रस्ट पदाधिकारियों पर भी इस तहरीर में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। खाते में गलत जानकारी चढ़ाने का भी आरोप लगाया गया है। धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष दुबे, और उन्होंने ये आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला गर्माता जा रहा। आज एसआईटी जांच का दूसरा दिन है। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, गोपाल राव। अनिल मिश्रा का लिफ्ट वाला आलीशान घर तो खासी सुर्खियां बटोर रहा। और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य होने के बाद ये उनका भवन है जो उन्होंने नया निर्माण कराया है। आप देख सकते हैं ये भवन जो है आलीशान भवन बना है, जिसमें लिफ्ट भी लगाई गई है। और ये डॉक्टर अनिल मिश्रा का ये भी भवन है। यहाँ पे भी डॉक्टर अनिल मिश्रा इस समय नहीं है, क्योंकि उनके मिलने वाले जो लोग हैं उनका बताना है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा अपने आँखों के इलाज के लिए वो इस समय केरल गए हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि अनिल मिश्रा 5 साल पहले तक सामान्य रहन सहन वाले थे। किराए के मकान में रहते थे। वहीं एक होम्योपैथिक क्लिनिक चलाते थे। लेकिन ट्रस्ट में जगह मिलने के बाद स्कूटर से चलना बंद हो गया। साकेतपुरी में करीब 2.5 करोड़ का 3 मंजिल का आलीशान घर बन चुका है, जिसमें 2 लिफ्ट भी लगी है। स्कूटर की जगह इनोवा गाड़ी ने ले ली। प्रॉपर्टी करीब 5 से 10 करोड़ बढ़ गई है। उसमें उनकी भी भूमिका है। उनके घर की स्थिति समझ लेते हैं। देखिए ये गलियां हैं और यहाँ पे टिन्नू यादव जी का मकान है। राम मंदिर मामले में उनका नाम सामने आया है। पूरे विवाद मामले में 32 साल से ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। ट्रस्ट चूंकि नया बना था, राम मंदिर से 32 साल से जुड़े हुए हैं। ये उनका घर है। देखिए 2 मंजिल घर है। आरोप लगा रहे हैं कि उनका घर आलीशान है। कहा जा रहा है कि उनके घर पे कई सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। लेकिन आप घर की स्थिति देखिए, ये छोटा घर है उनका। यहाँ पे ये गेट बना हुआ है। आप पत्नी है टिन्नू यादव जी? जी, हम उनकी पत्नी। अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं टिन्नू यादव जी मंदिर से? सन 92 से। अच्छा, सन 92 से जुड़े हैं। परेशान है आप? बहुत ज्यादा, क्योंकि 1 हफ्ता 15 दिन से इतना मानसिक टेंशन हमको मिल रहा है कि आपसे हम क्या कहें। अच्छा, ये बताया गया है कि उनकी बहुत सारी गाड़ियां हैं। उनका भतीजा मनीष यादव जो कि वो भी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। ऐसा सब झूठ है। डॉक्टर अनिल मिश्रा जैसी कहानी टिन्नू यादव की भी है। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने राम मंदिर बनने के बाद 8 से 9 होटल्स में करोड़ों का निवेश कर डाला। अपने भतीजे को भी मंदिर निर्माण में काम पर लगा दिया। मंदिर निर्माण से जुड़े गोपाल राव के कथित भतीजे सोमेश आनंद का नाम भी चढ़ावा चोरी मामले में सामने आ रहा है। लेकिन गोपाल राव निर्माण के प्रभारी और उनके भतीजे सोमेश आनंद दोनों सवालों के घेरे में है। ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है। यहाँ पर सोमेश आनंद भी रहा करते थे और गोपाल राव भी रहा करते। तो यहीं से उनका मंदिर आना जाना हुआ करता था। हमने गार्ड साहब से पूछा भी कि क्या अभी गोपाल राव या सोमेश आनंद मिल पाएंगे, तो अभी कोई जानकारी नहीं। टिन्नू यादव, गोपाल राव, अनिल मिश्रा किस किस पर क्या आरोप है, उनमें सच्चाई क्या है, ये एसआईटी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। घपले, घोटाले और फर्जीवाड़ों के ऐसे ही आरोपों के आधार पर विपक्षी दल हमलावर है। प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था, वहाँ एसआईटी बन रही है। और देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है। डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अयोध्या के इस महापाप महाघोटाले के पीछे कौन सा सनातन विरोधी गिरोह काम कर रहा, इसकी गहरी पड़ताल हो। अखिलेश चंदे चोरी के आरोप से आगे बढ़कर धार्मिक कॉरिडोर तक को लपेटने की ताक में दिख रहा है। गमन तो हुआ है, भारी गमन हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए।
SIT गठित करी है, ये कल मंदिर पहुंचे थे कुछ लोग। तो जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं से जो शब्द निकल रहे हैं, इनको भारत की संस्कृति से, संस्कारों से बिल्कुल विपरीत मैं मानता हूं। और इनकी काली जबान से जितने अपशब्द निकल सकते हैं सनातन संस्कृति के लिए, वो क्लाइमेक्स पर ये लोग पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और ये इन लोगों ने हमेशा सौदा ही जहर का किया है, इनके पास और कोई शब्दावली ही नहीं है। चंदा चोरी के कथित आरोप अब आरोप प्रत्यारोप से बहुत आगे निकल चुके हैं। इस पर सियासत तेज होकर धार्मिक कॉरिडोर को लपेट में लेने के उतारू दिख रहे। तो क्या मामला काशी तक ले जाने की तैयारी है? ट्रस्ट के लोगों पर उठी उंगलियों को विपक्ष योगी की तरफ मोड़ रहा। ऐसे में सवाल उठा कि क्या चंदा चोरी के आरोप योगी बनाम अखिलेश लड़ाई में परिवर्तित हो रहे हैं? सवाल ये भी कि सनातन विरोधी बनाम सनातन प्रेमी पर क्लेश क्या 27 की रेस में निर्णायक साबित होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सूर्या मैथिक पॉलिटिकल एनालिस्ट, अमितोष पारिक बीएचपी के नेता और प्रवक्ता हैं, संतोष दुबे जी कार सेवक हैं और इन्होंने एक तहरीर भी आज थाने में दी है, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और निमांश शर्मा है आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष दुबे जी, आपने एक तहरीर दी है थाने में, क्या लिखा है, क्या जानकारी, कोई फैक्ट्स हो आपके पास तो सबसे पहले आपको देश के सामने रखते हैं, फिर मैं डिबेट की शुरुआत करता हूं। जी, तहरीर दिया है हमने और उस तहरीर में नामजद तहरीर है वो। चंपत राय बंसल जो इस ट्रस्ट के महासचिव हैं, अनिल मिश्रा जो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, और इनका ड्राइवर मतलब चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू यादव, रामशंकर यादव टिन्नू और गोपाल राव, इन 4 लोगों को नामजद करते हुए मैंने श्री राम जन्मभूमि थाने में ये एप्लीकेशन, एक शिकायती पत्र दिया है कि आप इस पर मुकदमा पंजीकृत करें। ये हमारी आस्था का विषय है कि किस तरह से जिस आंदोलन को हम लोगों ने 16 वर्ष की आयु से आरंभ किया था, लड़ते लड़ते इसमें गोलियां खाई, बर्बादी हुई घर की, जेल गए, 3-3 बार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में जेल में बंदी किया गया। नहीं, एक चीज और संतोष जी, मैं आपसे तो व्यक्तिगत तौर पर मिला भी हूं, आपके घर तक भी आया हूं। मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं कि आपके पास कोई फैक्ट है, किस आधार पर आपने आरोप लगाए, कोई सबूत आपने थाने में दिया है शिकायत किस आधार पर? जब मेरे पास वो विवेचना करने आएंगे तो मैं पूरा फैक्ट्स बता दूंगा उनको। सारी जो चोरी हुई है ये अपने आप चीख कर लोग कह रहे हैं, उसी ट्रस्ट के लोग भी चीख कर कह रहे हैं। मतलब नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी कमल नयन शास्त्री जी कह रहे हैं कि ट्रस्ट में चोरी करने वाले लोग बैठ गए हैं, इससे इनकी जांच कौन करेगा? बेईमान ही तो जांच करेंगे। विनय कटियार कह रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, महिपाल सिंह कह रहे हैं, और मैं तो गंगा जल हाथ में लेके कह सकता हूं कि ये चारों बड़े चोर हैं। ठीक है संतोष जी, आप डिबेट में बने रहिए, मैं बीच बीच में जब जरूरत लगेगी आपके पास में आऊंगा। भाटी जी, एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जांच से भी दिक्कत है। आप लोग कह रहे हैं कि एसआईटी क्या अब पुजारियों की जांच करेगी? बीजेपी कह रही है आप साधु संतों पर आपने गोली चलवाई, आप साधु संतों के सम्मान की बातचीत कर रहे हैं। देखिए, ये जो चंदे में गबन का मामला खुला मीडिया के माध्यम से, धीरे धीरे लीक होकर खबरें बाहर आई और ये शुरू हुआ 5 लाख की चोरी से कि 5 लाख चोरी हुई है, फिर हुआ 5 करोड़ रुपए पहुंचा, अब ये पहुंच गया 200 करोड़ रुपए। और मैं गारंटी दे सकता हूं अगर इसकी ठीक से जांच होगी तो ये 2000 करोड़ तक पहुंचेगा। और अब केवल विरोधी नहीं, ये तो कह के बात को के वजन को कम करना है कि विरोधी या राजनीतिक लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी जो संतोष जी नाम ले रहे थे, शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी भी इस पे आरोप लगा रहे हैं, विनय कटियार जी भी लगा रहे हैं, ट्रस्ट जो कमल नयन दास हैं वो भी लगा रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर भी आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के नेता रजनीश सिंह भी आरोप लगा रहे हैं, स्वामी आनंद स्वरूप भी लगा रहे हैं, और सब सबूत देने को तैयार हैं। लेकिन राकेश जी, एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं और आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछें, जो उत्तर प्रदेश सरकार एफआईआर, गिरफ्तारी, मुठभेड़ और बुलडोजर के लिए प्रसिद्ध है, क्या कोई एफआईआर हुई है इतने बड़े घोटाले में? क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? क्या किसी के घर पर बुलडोजर चला? क्या किसी के पैर में गोली मारी गई? या ये गरीब लोगों के लिए, पिछड़े दलितों के लिए ये सब? अब मुझे एक बात बता दीजिए, एसआईटी क्या खेलने के लिए बनाई गई है? दिखाए जा रहे हैं। नहीं भाटी जी, एसआईटी क्या खेलने के लिए बनाई गई? ये गेम है,
एसआईटी कम से कम 15 दिन नहीं। हाँ, आपकी बता बात देता ठीक है हूं, कि बता देता एफआईआर दर्ज हुई नहीं दर्ज हुई, एक तहरीर दी है संतोष दुबे जी ने। तो जवाब सुनो ने। हाँ, सवाल पूछा तो जवाब सुनो। हाँ, एसआईटी मामले को रफा दफा करने के लिए बनाई गई है। अच्छा, ठीक है। हाँ, हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के शानदार नेता जो मंत्री रहे, सांसद रहे, श्री अपने आजम खान साहब को जमीन घोटाले और किताब विताब का नाम लेकर, यूनिवर्सिटी का नाम लेकर जेल में डाल दिया गया। जांच बाद में हुई, पहले उन्हें जेल में डाल दिया गया। ठीक है। चंपत राय बाहर रहेंगे, चंपत राय हॉस्पिटल में रहेंगे। ठीक। और असली तो नाम जो आ रहा है चंपत राय का, टिन्नू क्या है? टिन्नू चंपत राय का ड्राइवर है। ठीक है, जब ठीक ड्राइवर है। सैकड़ों सूर्या करोड़ का आदमी मैथिल, हो सकता एसआईटी है, मामले को तो रफा ड्राइवर दफा के करने के मालिक ने लिए कितना गबन किया होगा, आप अंदाजा लगाइए। एसआईटी रफा दफा करने के लिए बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ठीक है, ठीक है। सूर्या मैथिल का भी पक्ष सुनते हैं। सीबीआई जांच करे, पहले सबसे पहले एफआईआर दर्ज हो। ठीक है। और जो आरोपी है वो जेल भेजे जाए। अरे सुन लीजिए भाटी साहब, ये ड्रामा चल रहा क्या इस उत्तर प्रदेश में? अरे नए नए राम भक्तों, सुन लो पहले बात को। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की चंदे गबन पे बोलो। देखिए पूरी डिबेट में पे जवाब अभी दो। आपने, अरे भैया नए नए राम भक्त तो सुनो पहले, जरा पहले बात सुना करो। केवल और केवल बोलना नहीं चाहिए, डिबेट में टू वे कम्युनिकेशन होता है। अगर आरोप लगाए तो उत्तर भी सुन लो। अब पहली बात, अरे भैया सुन तो लो, राम भक्तों के हत्यारों, इतना काहे व्याकुल हो रहे हो भाई मेरे? कभी ब्राह्मणों को गाली देते हो, कभी जाटों को देते हो, चोर कभी हमेशा गुजरों ऐसे को चिल्लाता देते हो, जैसे तुम चिल्ला रहे हो। चोर ऐसे परेशान होता है, चोर ऐसे ही। अरे भाई साहब भागता है। देखिए देखिए चोर ऐसे ये करते हैं गलत जैसे बात तुम है। डर रहे हो। ये देखिए अब ये फैक्ट सारे नहीं चोर आने ऐसे देंगे। करते हैं। अब ये फैक्ट नहीं सारे आने देंगे, चोर अब ऐसे ये चिल्लाते चिल्लाते हैं। रहेंगे। कभी ब्राह्मणों को गलत गाली बात देते हैं, आपने कभी शुरू की दलितों है। को गाली देते हैं, कभी गलत बात जाटों को आपने और शुरू कभी की थी। ओबीसी को, और यहाँ बैठ के राम भक्तों को दे रहे हैं। हाँ, देखिए अरे तुमने तो राम भी नहीं बख्शा यार, तुम किसे यहाँ पर बख्शोगे? आपने तुम तो प्रभु राम के भी चंदे खा गए। तुमसे बड़ा चोर कोई होगा दुनिया में? रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम ऊपर से बड़े भोले। राम भक्तों के जिनके हाथों में खून का जो है पूरा सने हुए हो, चोरी पर वो जवाब यहाँ दो। बैठ के ज्ञान ना बांटे। पहली चोर जेल क्यों नहीं गए ये बताओ? सुन लो पूरी बात को, बीच में क्यों बोल गबन रहे हैं? करने वाले बाहर क्यों हैं, जेल क्यों अच्छा नहीं गए? ठीक है, इसका जवाब दो। ये एक मिनट दोहा सुनाने से काम भाटी नहीं जी, चलेगा। मैं इतने देर तक नहीं बीच में आ रहा था। एक बार आ जाए बात उनकी, सूर्या मैथिल की, एक बार आ जाए बात। सूर्या मैथिल 30 सेकंड बोलिए। तो मुद्दे पे बात करें। राकेश जी से धन्यवाद धन्यवाद। देखिए अभी आपने पीछे आदरणीय हैं संतोष दुबे जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मेरे परिवार से भी एक मेरे चाचा जी ने कार सेवा में गोली खाई थी, तो मुझे पता है कि किस प्रकार का त्याग राम भक्तों ने किया। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने तहरीर दी, अच्छी बात है। हर एक राम भक्त को अगर कहीं सुनने में आएगा तो भैया वो भी नाराज होगा। लेकिन असलियत क्या है? यहां केवल अफवाहें फैलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, और समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो कर रहे हैं। ठीक है। अभी आपके सामने इन्होंने कुछ नाम लिए। हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पहले अगर मेरा घर है, मैं ट्रस्ट की बात करता हूं, मेरा घर है, मैं किस कमरे में बैठा हूं, हाँ। वहां पे क्या सामान पड़ा है वो मुझे पता होगा ना, कैसे बाहर वाले को पता होगा? अगर मेरे को पता है कि मेरे यहां से कुछ चोरी हुआ है तो मैं जाके कंप्लेंट कराऊंगा। चंपत राय जी ने पहले ही इस चीज को क्लियर किया, सोशल मीडिया पे उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार के रामद्रोही आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद पीएमओ ने भी एक जांच कमेटी बैठा दी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी एसआईटी बैठा दी, लोकल पुलिस ने भी एसओजी लगा दी, और लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर इन्वेस्टिगेशन में इन आरोपों में कहीं पे भी कोई सच्चाई पाई जाएगी तो लोग जेल जाएंगे। नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ है ना सूर्या मैथिल, एसआईटी तो इसलिए कुछ तो हुआ है सूर्या मैथिल, क्योंकि वो तो छुपाने बिना आग के धुआं तो उठा नहीं, कुछ तो हुआ है। जो लोग जिस तरीके से गंभीर आरोप लगा रहे हैं, संतोष दुबे जी की बात की भी जांच ना हो जाए, उनकी बात को भी क्या हम हल्के में ले लें? बताइए आरोप कौन लगा रहा है? उनकी बात को भी क्या हम हल्के में ले लें? आप भाटी जी की बात को चलिए नहीं माने, कौन रहा है? संतोष दुबे जी की बात को भी आप नहीं मानेंगे? ये एक बात तो उठेगी, ये सवाल आगे उठेगा। मैं अखिलेश प्रताप जी आ रहा हूं, 30 सेकंड और दे दीजिए। मनीष यादव को जरा स्क्रीन पर लाइए, मनीष यादव को जरा स्क्रीन पर लाइए। मनीष यादव, क्या अपडेट है आज के दिन का भाई? जरा बता दीजिए, कुछ समरी दे दीजिए। जांच कहां तक पहुंची, क्या नतीजा, आगे किस दिशा में जांच?
देखिए, एसआईटी की टीम अभी भी राम मंदिर परिसर में मौजूद है। आज जो जांच की गई है उसकी जद में ट्रस्ट के सभी कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी खास तौर पर कैश की प्रक्रिया से जुड़े हैं, जिनके ऊपर काउंटिंग कराने और करने का जिम्मा रहता है, उनसे पूछताछ एसआईटी की टीम ने की है। इसके अलावा जो बैंक के कर्मचारी जो आउटसोर्स पर रखे गए हैं उनको भी बुलाया गया था, उनसे भी तहकीकात हुई है, उनसे भी सवाल जवाब हुए हैं, उनसे भी जानकारी ली गई है कि हर रोज कितना चंदा आता है, कितना चंदा बैंक में जमा होता है, पर्व के दिन की स्थिति क्या रहती है, सामान्य दिनों की स्थिति क्या रहती है, फिर उसका मिलान खातों से किया जाएगा जो उन्होंने बताया है। तो आज ट्रस्ट के कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी की जानकारी लेने के बाद एसआईटी की टीम ने उनके परिजनों की, उनकी संपत्ति की जानकारी भी मांगी है। ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि संपत्ति बीते सालों में लगातार तेजी से बढ़ी है, तो उसको भी जांच के दायरे में राकेश लाया गया है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपसे अपडेट लेंगे, कुछ होगा तो जरूर आप हमसे दोबारा संपर्क करिए। अखिलेश प्रताप जी, जिनकी संपत्ति ज्यादा बढ़ गई वो भी जांच के दायरे में है। अनिल मिश्रा का नाम आ रहा है, कैसे 3 मंजिला घर बन गया, स्कूटर छोड़कर कैसे कार पर आ गए, सारी चीजों की जांच चल रही है। फिर भी आप लोगों को अगर भरोसा नहीं है तो फिर यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह चुनावी फायदा उठाने की गुंजाइश है? लगे रहिए। आरोप लगा 5 लाख से लेकर के 3 करोड़ रुपए तक नकदी की रिकवरी भी हुई। पता ना कितने कितने लोगों ने कौन कौन सी जमीनें खरीद ली कई करोड़ की, और 200 से ऊपर 1250 से ज़्यादा सोने चांदी और जवाहरात के हमारी जो रामशिलाएं आई थी उसका जिक्र हो रहा है। सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ का घोटाला, लूट की बात है। यहाँ से नहीं हो रहा है, शिला पूजन से हो रहा है। कितने शिलाएं आई सोने चांदी जवाहरात की, कितना चढ़ावा आया, कितना चंदा आया, 1400 करोड़ रुपए पहले चंदे का घोटाला है। छोटे मोटे आरोपों में, छोटे मोटे बातों में विपक्ष का मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, वो जेल जाता है, उस पर सीबीआई और ईडी आती है। यहाँ क्यों एसआईटी, क्यों सीबीआई, ईडी क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के देख रेख में जांच क्यों नहीं? ये सामान्य घटना है। विपक्ष से ज्यादा बीजेपी के लोगों ने इस बात को उठाया है। शुरुआत में उन लोगों ने बातें बताई हैं। और ये लोग बाहर क्यों हैं? ट्रस्ट के लोग हटाए क्यों नहीं गए? वो लोग गिरफ्तार क्यों नहीं किए? मुख्यमंत्रियों को और विपक्ष के मंत्रियों को आप गिरफ्तार करेंगे यह कह के कि जांच तभी निष्पक्ष होगी, अगर ये लोग बाहर होंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। ये लोग क्यों बाहर हैं? ये डबल स्टैंडर्ड किस लिए है? देखिए पांडे जी, आम जनता चर्चा कर रही है कि जो वो था ना औरंगजेब और गजनी, उसने जितने मंदिर में लूटे और तोड़े नहीं, उससे ज्यादा वर्तमान हुकूमत में कांड हो गए। ये कोई राम भक्त नहीं है, ये सब के सब नाथू राम भक्त हैं। एक सवाल है, पहले भी कहती थी कि पहले ये चंदा खाएं, बाद में चढ़ावा खाएंगे, और वही साबित हो रहा है। ठीक है, एक सवाल है आपसे। अभी तो अभी जांच बहुत है। ठीक है, प्रभु के कितने हार हैं, कितने हार बने हैं, वो हार कहाँ हैं, कैसे हैं, कितने हार के नाम पे क्या क्या है, जमीनों की खरीद फरोख्त का है, निर्माण का है, चंदा कहाँ से आया, उसका कहाँ गया, हजारों करोड़ का मामला है ये। नहीं, ठीक है, जांच हो रही है सारे पहलू पर। मेरा एक सवाल है, अमितो चाह रहा हूं, 1 मिनट दीजिए, आ रहा हूं। आपने सियासी तौर पर मोदी, योगी को औरंगजेब किसी कांग्रेस या विपक्ष के नेता ने पहली बार नहीं कहा है, वो छोड़ दीजिए, मैं इसको छोड़ देता हूं। आपने कहा है सीबीआई, ईडी से जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है? आपको भरोसा है सीबीआई, ईडी पर? मैंने कहा अदालत के देख रेख में। लोगों ने कैमरे पे बयान दिया है कि सीसीटीवी हटा दिए गए। हाँ, सीबीआई, ईडी की जांच अदालत के देख रेख में, मैंने कहा अदालत की देखरेख में हो। ये लोग बाहर क्यों हैं? देखिए, सब मिले हुए हैं, मिलके लूट रहे हैं। तो किसको जेल में देखना चाहते हैं? चक्कर में मत पड़िए कि ये लोग न्याय करेंगे। जेल में देखना चाहते हैं? गवाहों ने एक सेकंड, गवाहों ने, जो लोग इसमें लिप्त हैं जांच के, जो विपक्ष के नेताओं को जब आप जेल में डाल के जांच करते हैं और ये कहते हैं कि तभी जांच निष्पक्ष हो पाएगी, तो यहां वो निष्पक्ष जांच भी उसी तरह करिए।
इसके कार्य करने वाले लोगों ने कैमरे पे बयान दिया है कि सीसीटीवी हटाए गए, सीसीटीवी डिलीट किए गए। पहले तो नकारा जा रहा था, फिर जब रिकवरियां शुरू हो गई, अभी तक एफआईआर तक नहीं हुआ। एसआईटी बना दी, कितने एसआईटी बनी है यूपी में, क्या क्या हुआ है एसआईटी में? अभी तक की एसआईटीओ में सैकड़ों एसआईटी बन चुकी हैं। हर ये गंभीरता से क्यों? क्योंकि सब मिल के लूट रहे हैं, सब मिल के लूट रहे हैं, सब शामिल हैं। ठीक, सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ठीक है अमितोष मैं आ रहा हूं, एक बड़ी खबर है, जरा फ्लैश कर दीजिए इसको भी। बड़ी खबर है, विनय कटियार का बड़ा बयान, और कि मैं आ गया हूं, सब ठीक कर दूंगा। चंपत जी को सावधानी बरतनी चाहिए थी, कोई जानबूझकर अनदेखी नहीं करता। ट्रस्ट के लोगों की संपत्ति की जांच हो, वो वैसे भी हो रही है। चंपत राय से बातचीत करूंगा इस पूरे मसले पर, यानी एक तरीके से चंपत राय पर तो बहुत कुछ नहीं कहा विनय कटियार ने, लेकिन अमितोष एक बात हुई अखिलेश प्रताप जी की बात से कम चलिए आज इसी बहाने कह रहे हैं कि एसआईटी नहीं, सीबीआई ईडी से करवाओ, अदालत को ले आओ, तब भरोसा होगा। राकेश भाई, जिन्होंने देश के मंदिरों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने सबरीमाला के गोल्ड को नहीं छोड़ा, वो आज देश के अंदर में मंदिर के चंदे को लेके इतने सतर्क होते जा रहे हैं। जिन्होंने गोलियों का रिकॉर्ड नहीं दिया, जिन्होंने कार सेवकों के मरी हुई बॉडियों का रिकॉर्ड नहीं दिया, आज वो राम मंदिर के ऊपर में चंदे की बात कर रहे हैं। कितनी एसआईटी हुई मैं आपको गिनाऊंगा, एसआईटी के अंदर क्या क्या हुआ। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि पहले जांच की बात करी, ठीक है, अब जांच के लिए एसआईटी घटित हो गई तो एसआईटी नहीं होगी भैया। हम तो चाहते हैं हाईकोर्ट जज जाए, हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जज जाए, हम चाहते हैं वैसा ही हो, हम चाहते हैं जैसा ही हो। तो मुझे बताइए इनका पूरा एलिगेशन क्या है? इनका ये नहीं है कि वहां पर चंदे की चोरी पकड़ में आए, इनका ये नहीं वहां पर आरोपी पकड़ में आए, इनकी राम लल्ला को लेकर कोई बात नहीं, क्योंकि जावेद अली तो इनको हमारे को जहरीला कहते हैं। इनकी दिक्कत है कि जब तक ये मामला पूरा सेटल हो जाए, क्योंकि सारे आरोपी कोई पकड़ में नहीं आए, जब कोई सब निष्पक्ष जांच हो जाए तो हमारे पे जनता काला पोतेगा। उससे पहले जितना इसका फायदा उठा लो, जिससे पहले राम भक्तों गाली दे लो, जिससे पहले राम मंदिर का उपहास करना है कर लो, जिससे पहले सनातन को गाली देनी है दे लो। लेकिन आज भी एसआईटी की जांच के ऊपर में क्यों इनको विद्रोह है? अब बताइए, बोल रहे साधु संत के ऊपर में जांच होगी, कौन से साधु संत पे जांच हो रही है? 50 जैनों को लिया ना जो नकद के अंदर में, कौन से साधु संत है? अब एसआईटी की जांच हो गई तो बोले हाईकोर्ट क्यों नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सीबीआई क्यों नहीं है, अरे हमारी जांच करोगे क्या? तो कुल मिला के लगातार तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और जांच के ऊपर में निसंदेह अपने आप को टारगेट करवाना, मुझे लगता है यही साफ दर्शाता है कि कौन सनातन धर्म के साथ है और कौन सिर्फ इस मामले को पॉलिटिकलाइज करके और यूज कर रहा है। अखिलेश जी, पॉलिटिकली आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस मुद्दे का। देखिए कालनेमी सरीके राम भक्त बहुत बैठे हैं। लुटेरों के प्रवक्तागिरी करने वाले तो उनकी लुटेरों की ही बात करेंगे। अगर आप निष्पक्ष हैं, आपको लगता है कि आपके ऊपर लोग विश्वास करें, तो आपको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे ना कि लोग विश्वास करें। लेकिन जब आप ही लिप्त हैं, आप ही जांच करने वाले हैं, आप ही फैसला सुनाने वाले हैं, ये बात सबको पता है, आप ये कर रहे हैं। काशी में हजारों साल पुराने मंदिर किसने तोड़े? इसी राज में टूटे ना, योगी मोदी जी के राज में। अहिल्याबाई होलकर की बनाई मूर्तियां, मंदिर हजारों साल पुराने। अयोध्या में हजारों साल पुराने मंदिर कौन तोड़ा? ये कौन सनातनी है ही नहीं है। ये मैंने कहा ना, ये सिर्फ सत्ता और पावर के पैसे के भूखे हैं। ये सब नाथू राम भक्त हैं, कोई राम भक्त नहीं। राम भक्त होते तो चोरी होती वहां पे कैमरे बंद कराए जाते, लोगों को पैसे ले जा रहे हैं। क्या सिर्फ वही अकेले पैसा ले गया है? राकेश भाई, किसी की हिम्मत है? अगर ऊपर तक लोग छोटी छोटी चीजों में जानकारी रखते हैं, जानते हैं। देखिए बात जनता तक पहुंच चुकी है, लोग देख रहे हैं। शुरू से ही इनका यही काम रहा है, सिर्फ भावनाओं से खेल करके अपना राकेश भाई अब इसमें पहले चढ़ावा खाया। पहले भी शिला पूजन के समय 1400 करोड़ रुपए का डिस्प्यूट हुआ था। अब सुनिए ना अखिलेश जी, सबको पता है, अखिलेश जी ने उस पे अखिलेश जी पत्तियां भी उठाई। महारानी अहिल्याबाई होलकर की मुख्य मूर्ति काशी में नहीं तोड़ी गई। थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लेते, क्योंकि जो विवाद आया, क्या कहा गया नहीं कहा गया, जो ऑफिशियल स्टैंड है उनकी जो मुख्य मूर्ति है वो सुरक्षित है, बनाई गई। अरे वो सबने देखिए, जाके आप भी देखाइए। नहीं, मैं तो देखी आया हूं, मैं तो देखी आया हूं, इसलिए बता रहा हूं अखिलेश जी। लोगों ने विजुअल बिना देखे नहीं बोल रहा हूं। सुनिए जनाब, देखिए। अरे अब आप तो सब देखे। कितने और मंदिर नहीं टूटे थे? क्या मंदिर वहां नहीं टूटे? चौड़ीकरण हुआ तो हटाया गया। क्या कुछ मंदिर हटाए गए, रिप्लेस किए गए, टूटे? घर भी हटाए गए। टूटे हैं कि नहीं टूटे?
अरे रिप्लेस आप बस आप लोग लगे रहिए अब इसमें लगे रहिए हो गया, इसी ईमानदारी से लगे रहिए हो गया, पैरोकारी करते रहिए जो और क्या सब। अरे भाई आप पुराने मंदिर सिर्फ तोड़ देंगे, मैंने अच्छा और ठीक, कहेंगे शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है अमितोष इस पर कुछ कहना शिफ्ट चाहते हैं, किया फिर जा पूरे रहा आ है। रहा ये कौन सी परिभाषा हुई भाई? जहां पे देखिए, एक सेकंड और मैं कर दूं, देखिए राकेश भाई आपके ये पैनल में सबकी एक आस्था व्यक्ति का बैठा है, सरकार सुनिए, को अखिलेश जी हो गया इसमें आपका। ऐसे कदम उठाने अरे अखिलेश जी हो गया। चाहिए जिससे लोगों को विश्वास हो कि ये निष्पक्ष जांच करा रहे हैं, लेकिन वो कराएंगे नहीं। विश्वास कैसे अर्जित करेंगे? वो निष्पक्ष जांच से होगी, निष्पक्ष जांच सीबीआई अदालत के ठीक है, नेतृत्व हो में गया आपकी बात, अखिलेश जी हो गया, काउंटर में हो गया आपकी बात, अगर ये ईमानदार हैं, ठीक है हो गया, अमितोष भाई ईमानदार हैं तो करा देना। ठीक है, अमितोष भाई बोलिए। अरे हो गया अखिलेश जी, आपके पैनल में राकेश भाई एक व्यक्ति बैठे हैं जिसने कहा था राम इज ए कावर्ड द रेडिंग के इंटरव्यू में। अब मैं कह दूंगा मुझे सूत्रों के अनुसार पता चला, तो आप पूछेंगे ना मुझसे सूत्र क्या है, फैक्ट क्या है, कहां पर पता चला है। चलिए मैं बोलूंगा मेरे को तो पता चला है, तो आप बोलेंगे जांच बिठा देते हैं, पता कर लेते हैं। तो एलिगेशन पे कभी किसी तथ्य तक आप नहीं पहुंच सकते। मैं आपको बोलता हूं राजकुमार भाटी ने बोला था रेडिंग के ऊपर में द राम वॉज ए कावर्ड। अब उस पर अगर मैं फैक्ट देता हूं तो एफआईआर भी होगी और जांच भी होगी, जांच होगी तो मैं गलत भी होऊंगा, सही भी साबित होगा। लेकिन दिक्कत है कि जो केदारनाथ के ऊपर में भी एलिगेशन 2023 में लगा रहे, 24 में लगा रहे थे यही कांग्रेस सरकार, एसआईटी बैठी, खोज नहीं पाया गया। काशी विश्वनाथ में 1983 के अंदर में हुआ था, यही कांग्रेस सरकार थी, वहां पे नहीं बोलेंगे ये। यही सबरीमला में गोल्ड को चुरा लेते हैं, तब नहीं बोलेंगे ये। नहीं अमितोष आपने एक बड़ी बात कही है, भाटी जी को टारगेट पर लिया। भाटी जी ये तो आपको ही कोट कर रहे हैं, प्रभुराम को लेकर आप लोगों ने क्या क्या कहा। कई बार तो लोग एक आपकी क्लिप भी शेयर करते हैं जिसमें आप खुद को नास्तिक बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं आज आप सनातन की बातचीत कर रहे हैं, राम मंदिर की चिंता ना तो आपके सर्वोच्च नेता गए अयोध्या दर्शन करने, ना तो कांग्रेस पार्टी से गए। नहीं, आपकी डिबेट इस विषय पे है क्या कि किसने कब कब क्या क्या बोला था, या इस विषय पे है कि किसने राम के मंदिर में चंदा में चोरी की है? नहीं दान चोरी पर डिबेट है, उसमें अगर अमितोष ने कुछ कोट कर दिया, आपको जवाब देने का मन है तो दे लीजिए, नहीं मने तो बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा इस पर। सुनिए मेरी बात सुनिए। राम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक हैं, उनके अंदर आस्था है, लोगों की आस्था में लोगों ने चंदा दिया है, दान चढ़ाया है मंदिर में, इस उम्मीद में कि ये प्रभु राम के चरणों तक पहुंचेगा, हमें इसमें मुक्ति मिलेगी, हमें कुछ लाभ मिलेगा। चंदा चोरों ने, इन राम द्रोहियों ने जनता की आस्थाओं को चुराया है, जनता की आस्थाओं को दोहन किया है। और जितने चंदा चोरों के समर्थक आपके पैनल में बैठे हैं, सबने एसआईटी पे बहुत जोर दिया। एक एसआईटी 2021 में भी बनाई गई थी राकेश जी। 2021 में खबर आई थी कि 2 करोड़ में जमीन खरीद के ऋषिकेश उपाध्याय, जो बीजेपी के मेयर हैं, अयोध्या के मेयर थे उस समय नगर निगम के, उन्होंने 2 करोड़ में जमीन खरीद के 18.5 करोड़ में रामलला के नाम रजिस्ट्री की 15 मिनट के अंदर। और तब बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि एसआईटी बना दी गई है, इसकी जांच होगी, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आज तक उस एसआईटी रिपोर्ट का पता नहीं है, किसी को पता हो तो मुझे बता दो। 16.5 करोड़ के गबन में किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, कौन जेल गया, एसआईटी की क्या रिपोर्ट है? ये एसआईटी रफा दफा करने के लिए बनाई गई है, वरना सबसे पहले चोरों को जेल भेजा जाए, उनके जो अवैध संपत्ति है उसे सीज किया जाए। यहाँ पर आपको कौन चंदा चोरी का समर्थक दिखाई दे रहा है? मीडिया में बैठ के कौन चंदा चोरी का समर्थक दिखाई दे रहा है? चोरों के समर्थक आपके पैनल में नहीं बैठे हैं। कौन है चंदा चोरी का समर्थक? चंदा चोरों के समर्थक आपके पैनल में नहीं बैठे हैं। उसको जो फेवर करे उसको आप कहिए कि वो दान चोरी का समर्थक है। पहले तय तो हो जाए ना कि किसने दान चोरी की है। चंदा चोरों के समर्थक, देखिए राकेश जी, सवाल ये है ही नहीं, ये मान के बैठे हैं राकेश भाई, ये तो मान के बैठे हैं, इनने तो मान लिया क्योंकि डिफेम करने मजा आ रहा है। ठीक, एक मिनट बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? ये बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? देखिए सवाल ये महत्वपूर्ण है ही नहीं कि रामलला के, प्रभु राम के चंदे में गबन राम भक्तों ने किया है, राम विरोधियों ने किया। जिसने भी किया उसे जेल भेजा जाए। अगर वो राम भक्त के नाम की चादर ओढ़ के, राम भक्त की भेड़िया जो है भेड़ की खाल ओढ़ के आ गए हैं, राम द्रोही राम भक्त बन के आ गए हैं, तो उन्हें भी जेल भेजा जाए। ठीक, और अगर वो राम विरोधी है तो उसे भी जेल भेजा जाए। सवाल तो ये है, मालूम है थोड़ी सी देर जिन्होंने चंदे में गबन किया उन्हें जेल भेजा जाए। धन्यवाद। देखिए राकेश भाई, इस पूरी डिबेट में एक बात तो निकल के आई, चाहे वो अखिलेश सिंह जी हो
और चाहे राजकुमार भाटी जी हों, एक वो जिनकी पार्टी ने एफिडेविट दिया इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े करके सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो आज रोम रोम की जगह राम राम चिल्ला रहे हैं। दूसरे जो राम को कभी कावड़ कहते थे, कभी हिंदुओं को जो है गाली देते थे, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, वेश्या कहते हैं, जाटों को गाली देते हैं, गुजरों को गाली देते हैं, ओबीसी को भरमाते हैं, आज भी वो भी राम राम की जो है रामनामी चला रहे हैं, जिन्होंने राम भक्तों की हत्या की। असल में परेशानी ये है कि ये जो आरोप लगाए, ये आरोप लगाए किन्होंने, जिन्होंने राम भक्तों की हत्या की। ये आरोप किन्ने लगाए जो कि समाज को तोड़ना चाहते हैं। सूर्या मैं एक बात कह रहा हूं कि आरोप कहीं से आया, और अगर करोड़ों की आस्था का केंद्र राम मंदिर है और वहां पर कोई आरोप लग रहा है तो जांच होनी चाहिए भाई, इसमें क्या दिक्कत है? एफआईआर भी दर्ज हो और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए ना जांच। पांडे जी ठीक बात है, हो तो रही है, ठीक है निवान शर्मा, जांच भी हो रही है, एसआईटी भी बैठी है, हम मानेंगे नहीं, हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे, हम काशी तक भी पहुंचेंगे, हम कहेंगे हम कॉरिडोर को भी लेकर आएंगे, तो फिर ये पता चलता है कि इंटेंशन पॉलिटिक्स है। बिल्कुल यही तो असलियत है। निवान शर्मा बोलिए ना कि अब चुनाव आने वाले हैं, तो ये किसी ना किसी तरीके से समाज को होल्ड ऑन भाई, रुक जाइए, रुकिए निवान भाई बोलिए। अरे अनम्यूट करिए निवान भाई। आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ बोलिए आप। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी को आज डिबेट में आना चाहिए था और आपके सभी सवालों का, खड़े सवालों का जवाब देना चाहिए था। बीजेपी ने यहाँ से भागना चुना, वो दिखाता है कि बीजेपी के पास आज जवाब नहीं है, उन्होंने अपनी प्रॉक्सी बिठा रखी है। दूसरी बात, हम जो भी बात कर रहे हैं वो तथ्य पर कर रहे हैं। ये मैं आपके सामने ये रजिस्ट्री दिखा रहा हूँ पेपर की, ये रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रेशन जमीन की, जो संजय सिंह जी ने जो है मीडिया में दे भी रखी है और उनके अभी ट्वीट पर भी है। ये रजिस्ट्री ये बताती है कि जो राम मंदिर इन्होंने ट्रस्ट में जमीन खरीदी सुल्तान अंसारी से 2 करोड़ रुपए में, 5 मिनट में 18 करोड़ रुपए की खरीदी। 5 मिनट में जो 2 करोड़ की जमीन की 18 करोड़ की खरीदी गई, इस पे हमने कंप्लेन दी, संजय सिंह जी ने लिखित में एप्लीकेशन दी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी बात, अब जो दोबारा दूसरा केस आया है, उसी सेम ट्रस्ट ने एक और जमीन खरीदी है जिसकी कीमत है 2 करोड़ 92 लाख रुपए, जिसको ट्रस्ट ने खरीदा दोबारा से 24 करोड़ रुपए में। ये उसके पेपर है, ये मैं आपके सामने उसके पेपर रख रहा हूँ, इसमें ये चंपत राय जी की फोटो भी है। अरे भैया ये पेपर, ये जो जमीनों के रेट के विषय में आप बता रहे हैं ना, आप अपने स्मेल की बात करो, आप पंजाब ठीक है, सुनिए समय थोड़ा सा कम है, कुछ और बड़ी खबरें अयोध्या से आ रही हैं, उधर रुक करना पड़ेगा। लेकिन एक बात निवान भाई सुनिए, आज आपको समय थोड़ा सा कम जरूर दिया, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर आप भी नहीं आते, आपकी पार्टी नहीं आती है, कुछ मुद्दों पर समाजवादी पार्टी भी नहीं आती है। बिल्कुल सही बात है, आना चाहिए था बीजेपी को, मैं कहाँ कह रहा हूँ, बिल्कुल आपकी सही बात है। कई मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी भी नहीं आती, कम इस मुद्दे पर टीवी डिबेट में नहीं बैठेंगे, बचा रहे हैं। हाँ ठीक बात है, चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है। एक बड़ी खबर और है, राम मंदिर दान पेटी में चोरी का मामला, टिन्नू यादव ने खुद को निर्दोष बताया। नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, दावा यह किया है टिन्नू यादव ने कि मेरे पर जो आरोप लगे हैं वो मैं खारिज करता हूं, दैनिक कार्यों में मेरी भूमिका है, मेरा वेतन 27,000 रुपए प्रति महीना है, मेरा काम टेम्पो चलवाना था, मेरा एक घर और एक हॉस्टल है, मेरी हर संपत्ति की जांच की जाए, मेरे खातों की जांच कर ली जाए, मुझे सिर्फ फंसाया जाए। कि आपके ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, आपका पक्ष क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप चढ़ावे की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे, चढ़ावे में बेरोक टोक आपका आना जाना था, तो आपका पक्ष क्या है? क्या इस तरह का व्यवस्था थी वहां पर जिसमें आपका आना जाना संभव हो सके? ये सब गलत है जी, ये सब बिल्कुल गलत है जी। अच्छा, आपका राम मंदिर में भूमिका क्या है? मतलब वहाँ कौन सी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं यादव जी? केवल वहाँ देख रेख करने की जिम्मेदारी, कहाँ साफ सफाई, कहाँ पंखा नहीं, कहाँ बिजली नहीं, ये मेरे पास कार्य था। अच्छा, इसका कितना वेतन आपको मिल रहा है? वेतन हमें 27,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा, ये जो चढ़ावा प्रक्रिया है, ये कक्ष बना हुआ है, बाहर सीसीटीवी है, कर्मचारी तैनात रहते हैं, इससे कोई मेरा लेना देना नहीं। अच्छा, अब इसमें क्या वहां तक आपकी पहुंच थी? मतलब भले प्रक्रिया में शामिल न रहे हो, लेकिन जो निगरानी करने वाले लोग हैं, जो
काउंटिंग करने वाले लोग हैं, उनसे आपका बातचीत, उनसे मिलना जुलना रहता था? कोई नहीं। अच्छा, एक और सवाल, ये कहा जा रहा है कि आपका आलीशान घर है, हॉस्टल है आपका 70 कमरों का एयरपोर्ट के बगल में, तो ये गलत है हॉस्टल है मेरा। 15 कमरे बने हैं और 2008 में हमने जमीन ले रखा था। अच्छा, हाँ। और ये जो ऑटो आप चलाते थे, और ऑटो चलाते नहीं थे, चलवाते थे। अच्छा, ठीक है। मैं 1988 में संघ से जुड़ा जी, 1993 में विष्णु परशुराम जन्मभूमि में आया जी। अच्छा, अब इसमें बाकी लोगों पे जो सवाल उठ रहे हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, सोमेश आनंद हैं, गोपाल राव हैं, चंपत राय जी हैं, इन पे आरोप उठ रहे हैं कि ये चढ़ावे की प्रक्रिया में सीधा दखल इनका था, और जो अयोध्या के लोग हैं, संतोष दुबे, विनय कटियार जी, ये सब आरोप लगा रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? ये मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसकी तो जांच के विषय जांच कर रहे हैं लोग, जांच कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो बता रहे हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं।